नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया किले की जिसका नाम है भानगढ़ का किला। ये किला नुमा महल राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का खौफ लोगों में इस कदर हावी है कि जो कोई भी रात के समय इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से एक बोर्ड लगाया हुआ है और चेतावनी स्वरूप अंदर जाने को प्रतिबंधित कर रखा है। आखिर भानगढ़ के किले का इतिहास क्या है और क्यों इस किले को इतना भूतहा और खौफनाक माना जाता है, ये सब हम आज हमारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 73 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उस समय ये किला पूरी तरह खुशहाल हुआ करता था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखरती थी और इस किले के अंदर और किले के बाहर चारों ओर घनी आबादी निवास करती थी। किला इतना खूबसूरत कि देखते ही बनता था, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी अनहोनी हुई कि इस किले की खुशियां गायब हो गई और यह सुंदर सा किला एक भूतहा जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का खौफ इस तरह फैला कि वहां से अपने घर छोड़ कर जाने लगे और यहाँ तक कि किले के भीतर और आसपास का इलाका भी पूरी तरह वीरान सा हो गया। ये बेहद ही सुंदर किला आज भी सैकड़ों सालों से वीरान खंडरनुमा खौफनाक सा दिखाई देता है। इसके बारे में लोग ये बताते हैं कि यहाँ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ के किले में राजकुमारी रत्नावती का राज था। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि आसपास के राज्यों में उनकी चर्चा आम बात थी। साथ ही राजकुमारी अदम्य साहस और युद्ध कौशल में भी निपुण थी। राजकुमारी रत्नावती को इत्र से बहुत प्यार था, यानी कि वो अनेकों खुशबूदार इत्रों का संग्रह करना और उपयोग करना बहुत पाता था, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाते प्रतीत होते थे। जानकार तो यही कहते हैं कि रत्नावती राजकुमारी इतनी सुशील, सभ्य और सौम्य होने के साथ ही ममत्व और सहयोग की प्रतिमूर्ति थी। सभी के कष्ट में सहभागी रहकर उनका हर तरह से दुख बांटने का प्रयास के लिए वो सदैव तत्पर रहती। इसलिए वहाँ की प्रजा भी उनका खूब सम्मान और आदर करती थी। राजकुमारी रत्नावती भोर होते ही सुंदर सुंदर पक्षियों को दाना खिलाती। कई सारे पक्षी उनके महल की मुंडेर पर आ जाते और उनके साथ सुर मिलाकर अटखेलियाँ करते। ऐसा प्रतीत होता मानो वहाँ पक्षियों के बीच एक सुंदर सी परी इंद्रलोक से उतर आई हो और उनके बीच नृत्य कर रही हो। भानगढ़ में एक तांत्रिक था, उसका नाम सिंगिया सेवड़ा था। उस तांत्रिक ने जब पहली बार राजकुमारी को देखा तो देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया और उसे ये भी पता चला कि राजकुमारी रत्नावती को इत्र बहुत पसंद हैं। और तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए बाजार से एक इत्र की बोतल खरीदी और उस इत्र की बोतल को अपने घर ले जाकर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू से सिद्ध किया और राजकुमारी के एक सेवक के हाथों में राजकुमारी तक पहुंचा दी। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसे तो वैसे भी इत्रों का बहुत शौक था। 2-3 दिन तक राजकुमारी ने इत्र को लगाया और वो तांत्रिक की ओर आकर्षित हो गई। राजकुमारी के जीवन में परिवर्तन होने लगा। राजकुमारी का व्यवहार बदल सा गया और जहाँ राजकुमारी हर समय खुशियों के फूल बिखेरती रही थी, अब वो अपने आप में ही बेसुध सी रहने लगी। उनके मुस्कुराते से चेहरे का ओज फीका सा दिखाई देने लगा। रंग बिरंगे सुंदर से पंखों वाले पक्षी भी राजकुमारी का दीदार करने को तरसने लगे। उनकी बगिया के फूल भी मुरझाने लगे, मानो उन फूलों पर भी ग्रहण लग गया हो। राजकुमारी रत्नावती की उम्र अभी 18 साल की ही थी।
उनकी आंखों का नूर भी गायब से हो रहा था। कुछ दिन बाद सेवक को पता लगा कि कैसे उस तांत्रिक ने काली विद्या के जरिए इत्र की बोतल को सिद्ध करके राजकुमारी को आकर्षित किया। तो सेवक ने डरते हुए राजकुमारी जी को सारी बात बताई। इस पर राजकुमारी क्रोध से लाल हो गई और उस इत्र की बोतल को उनके महल की खिड़की से बाहर की ओर फेंक दी और वो इत्र की बोतल एक चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गई और सारा इत्र चट्टान पर फैल हो गया। जैसे ही इत्र की बोतल का काला जादू चट्टान पर फैला तो काली विद्या के उस प्रभाव के कारण वो चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हो गई और चट्टान उसी क्षण घूमते हुए तेजी से उस तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी और तांत्रिक को कुचल कर रख दिया। तांत्रिक ने मरते हुए ही श्राप दिया कि अब इस भानगढ़ के किले का हर शख्स इसी तरह दर्दनाक मौत की ओर आकर्षित होगा। कुछ समय बाद ही धीरे धीरे भानगढ़ के किले में अकारण ही मौतें होने लगी और उनकी मृत आत्माएं उसी किले में डेरा डालकर रहने लगी। ज़्यादा समय नहीं बीता हुआ और उस तांत्रिक के श्राप से शापित भानगढ़ के किले पर मुगलों की सेना ने आक्रमण किया और किले पर कब्जा करके राजकुमारी रत्नावती को भी मौत के घाट उतार दिया। किले के आसपास के लोगों का कहना है कि रात्रि के समय वे सभी मृत आत्माएं जाग जाती हैं और वहीं पर घूमती रहती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आज भी बदस्तूर जारी हैं। तभी मैं और मेरे एक मित्र ने प्लान बनाया कि रात्रि के समय इस किले में प्रवेश किया जाए और वहाँ की सच्चाई को जाना जाए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर हम दोनों पहुँच गए किले पर। किले में हमने लगभग 2 घंटे बिताए और शाम होने यानी अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। वैसे तो वहाँ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। इस पर लिखा है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। इसलिए हमने भी सरकारी आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया और दिन में ही किले के रहस्य का पर्दा उठाने निकल पड़े। उस समय दिन के लगभग 2:45 बजे होंगे और सर्दी का मौसम था। ठंडी ठंडी हवाएं सरसराहट से चल रही थी। आसमान भी काले बादलों से ढक सा गया था और किले में इक्के दुक्के लोग ही नजर आए थे। आज भानगढ़ का किला सुनसान सा प्रतीत हो रहा था। समय भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन अंधेरा और कोहरा इतना घना था जैसे रात्रि के 8 या 9 बजे हों। किले के अंदर पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सी झूम झूम कर सुनाई देने लगी। हम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते गए। हमारे मन में कई खौफनाक विचार चल रहे थे कि इस सुनसान किले में सिर्फ हम 2 ही हैं। अचानक कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। शायद जंगली जानवरों की आवाज़ें थी। किले में इतना अंधेरा था कि बिना टॉर्च के हम 5 फीट दूर भी नहीं देख सकते थे। हमारे पीछे धप धप की 2-3 बार आवाज़ हुई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भयानक सी दिखने वाली परछाइयाँ निकली और पेड़ों की ओट में गायब हो गई। मैं तो डर सा गया, लेकिन मेरे मित्र के हौसले से अपने आप को नियंत्रित किया। कहाँ तो हम भूतों की सच्चाई का पता लगाने आए थे, यहाँ तो हम दोनों ही हमारी वेशभूषा से ही खुद को भूत की तरह दिखाई दे रहे थे। तभी हमारे दाईं ओर से कुछ गिरा और चीख सी सुनाई दी, जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो। हम उस दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन नहीं, वहाँ कोई नहीं था और हमने जब ध्यान से पाया कि वो आवाज़ किसी बंदर या किसी जंगली जानवर की ही आवाज़ है, क्योंकि किले के खंडहर से टकराकर वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होती हैं। वो कभी कभार इंसानी आवाज़ की तरह महसूस होती हैं। इस तरह हम किले के अंदर तक घूमते रहे और वहाँ कुछ परछाइयाँ फिर से हमारा पीछा करने लगी
लेकिन हमारी ये शंका भी दूर हो गई और हम आगे बढ़ते गए। ये हमारा सिर्फ डर और वहम था, क्योंकि कभी घने बादल हो जाते और कभी बादल छट से जाते। इस प्रक्रिया में अंधेरा छा जाता और किले में खंडित हो चुकी प्रतिमाओं और पत्थरों से टकराकर वो एक छाया का रूप ले लेते, जो कि परछाई की तरह दिखते और लुप्त हो जाते। और हमें ऐसा लगा जैसे सामने कोई बहुत बड़ा भूत खड़ा हो या कोई इंसान खड़ा हो। लेकिन हमें छन छन की आवाज़ें भी सुनाई दी थी, लेकिन हम इसका पता नहीं लगा पाए। हमने करीब 2 घंटे वहाँ बिताए। हमने बहुत सी चीज़ें देखी, परछाइयाँ देखी, चीखें चिल्लाहटें सुनी, आवाज़ें सुनी, लेकिन किसी भूत को वहाँ नहीं देखा। जो परछाइयाँ थी वो भी सिर्फ प्रतिबिंब था। हम दिन में गए थे, घने बादल और कोहरे से ही जब इतना भयावह दृश्य हमें दिखाई दे रहा था, और मैं तो वहाँ थर थर काँप रहा था। उस सुनसान मंजर में हल्की सी आहट होते ही हम भूत भूत समझ रहे थे। और वहीं चलते चलते अचानक मेरा मित्र चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि किसी ने उसका पैर पकड़ रखा है। मेरा दिल धक धक करके अजीब आशंका और भय से धौंकने की तरह धड़कने लगा। इसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं पीछे गया तो देखा कि गुप्त अंधेरे की वजह से मेरे मित्र का एक पैर खड्डे में फंस गया था। ओह, हमने चैन की सांस ली। हमने केवल लगभग 2 घंटे वहाँ गुजारे, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ नहीं पाया कि वहाँ भूत जैसी कोई चीज़ है। केवल हमारे मन की नेगेटिव एनर्जी और सैकड़ों सालों से वीरान से खंडहर नुमा किले की चार दीवारी और खंडित प्रतिमाएं, जंगली जानवरों की आवाज़ें ही हमें भ्रमित करती हैं। फिर हम बाहर आ गए। हमें वहाँ कोई हॉन्टेड प्लेस तो नहीं लगा, बल्कि ये बहुत एडवेंचरस था हमारे लिए। और दिन की रोशनी में तो भानगढ़ का किला बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आता है। आखिर में हमारी प्रशासन और सरकार से गुजारिश है कि एशिया के इस प्रसिद्ध भानगढ़ के किले की मरम्मत और रखरखाव करवाएं, जिससे टूरिस्ट इसे देखने में इंटरेस्ट लें और टूरिज्म को बढ़ावा मिले और राजकुमारी रत्नावती के बारे में लोग जानें, वहाँ की संस्कृति के बारे में लोग जानें। और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे।